दोस्तों, अपनी टीम को यादगार जीत दिलाने के बाद विराट कोहली ने दिखाई महानता। अपने बड़े भाई यानी महेंद्र सिंह धोनी के कदमों में झुककर लिया आशीर्वाद। यह नजारा देखकर सदमे में आ गया पूरा क्रिकेट जगत। लेकिन विराट ने इस मोमेंट पर बड़ा खुलासा करते हुए जो कहा सुनकर आप भी सलाम करने लगेंगे। तो आखिर धोनी के पैर छूने पर विराट ने क्या कुछ दिया बड़ा बयान? क्यों विराट कोहली ने छुए धोनी के पैर? ये मूवमेंट और विराट कोहली का दिल जीत लेने वाला बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बेंगलुरु ने 17 साल बाद खत्म किया चेपक में जीत का सुखा। चेन्नई को 50 रनों से धोकर दर्ज की ऐतिहासिक जीत और आईपीएल में विजय रथ को रखा जारी। जी हां दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु की टीम ने चेन्नई के सामने 20 ओवर में 191 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया। टीम की तरफ से रजत पाटीदार ने सबसे अधिक रन 51 रन जोड़े। वहीं चेन्नई की तरफ से नूर अहमद ने सबसे अधिक 3 विकेट अपने नाम किया। इस लक्ष्य के जवाब में उतरी चेन्नई की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। केवल 80 रनों के ही स्कोर पर चेन्नई की टीम ने अपने 6 बड़े बल्लेबाज को खो दिया। फिर उसके बाद अंत में यश दयाल ने मैच को पूरी तरह से पलट दिया और चेन्नई की टीम बेंगलुरु के सामने 20 ओवर में केवल 146 रन 8 विकेट खोकर बना सकी, जिसकी वजह से बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले को 50 रनों से अपने नाम कर लिया। मैच जीतने के बाद जब सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दरमियान विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी के पास जाते हैं। विराट ने जाते ही धोनी से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि बड़े भाई का दर्जा देते हुए उनके पैर छूकर पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। यहां तक कि धोनी को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धोनी ने तुरंत विराट का कंधा पकड़कर उठाया और उन्हें गले से लगाकर शाबाशी दी। इतना ही नहीं, धोनी ने पीठ थपथपाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और यह मूवमेंट अब सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है। वही इस मूवमेंट पर अब विराट कोहली ने बड़ा खुलासा करते हुए जो बताया है सुनकर शायद आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको विराट के बयान को दिखाते हैं, क्या कुछ उन्होंने इस मूवमेंट पर कहा है। विराट कोहली ने पैर छूने वाले लम्हे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं अपनी टीम की जीत से काफी खुश हूं। हमारे सभी खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया और टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया। जितनी भी तारीफ करूं, हर खिलाड़ी की कम है। 2008 के बाद अब 2025 में हमें चेन्नई के मैदान में जीत मिली। इंतजार काफी लंबा रहा, लेकिन जीत यादगार है। मैं धोनी भाई की जितनी तारीफ करूं कम है। सच में वह महान खिलाड़ी है। आज जिस तरह से उन्होंने स्टंपिंग किया, वह देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गया। इस उम्र में भी उनकी फिटनेस का दांज देना होगा। उन्होंने प्रूव कर दिया कि उम्र बढ़ जाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता है। आज मैंने जो कुछ भी सीखा है वह धोनी भाई की वजह से सीखा है। चाहे कप्तानी करना हो या फिर बैटिंग करना, मैं सब कुछ उन्हीं से सीखा है। सच में वह मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। इसीलिए मैंने आज उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हर कोई अपने भगवान का पैर छूता है, वह मेरे बड़े भाई की तरह है। मैंने धोनी भाई के साथ काफी क्रिकेट खेला है। उन्होंने मुझे हमेशा सब कुछ सिखाया है। मेरी कमियों को उन्होंने ही सुधार आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ तो उन्हीं का देन है। और मैं धोनी भाई की ही तरह बनना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे भी उन्हीं की तरफ प्यार करें। तो दोस्तों, देखा आपने, विराट कोहली ने खुलासा करते हुए बता दिया कि आखिर क्यों उन्होंने धोनी के कदमों में झुककर उनका आशीर्वाद लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और धोनी में कौन है सबसे महान कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, धोनी की स्टंपिंग को देखकर आज कोहली के भी होश उड़ गए। 0.01 सेकंड में एमएस धोनी ने ऐसी स्टंपिंग कर डाली कि विराट कोहली भी दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर हो गए थे। जिस ओवर कॉन्फिडेंस में विराट कोहली ने धोनी का मजाक बनाया, धोनी ने उतने ही कॉन्फिडेंस से ये खतरनाक स्टंपिंग कर डाली। आपको धोनी की स्टंपिंग का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले धोनी की स्टंपिंग आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 का एल क्लासिको या यूं कहिए कि सबसे खतरनाक मुकाबला चेन्नई और बैंगलोर की टीम के बीच में आज चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों ही टीमों के बीच में मुकाबला कम और प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन प्रेशर को अपने आड़े हाथ लेते हुए फिलिप सॉल्ट, जो विराट कोहली के साथ आज ओपन कर रहे थे, उन्होंने 16 गेंदों में 32 रन ठोक दिए थे, 5 चौके 1 छक्का लगाकर। 200 के स्ट्राइक रेट से फिलिप सॉल्ट इतनी कॉन्फिडेंट भरी बल्लेबाजी कर रहे थे कि चेन्नई के सर में दर्द हो चुका था। लेकिन फिर उनकी पार्टी खत्म हुई जब एमएस धोनी की तीसरी आंख खुली। ये तीसरी आंख डीआरएस नहीं बल्कि स्टंपिंग के रूप में आज हमें दिखी। नूर अहमद एमएस धोनी के नए बाशिंदे हैं। वैसे तो कोहली ने उन्हें 5वें ओवर में एक चौका जड़ा और फिलिप सॉल्ट भी लगातार उन्हें बाउंड्री जड़ने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन इस ओवर की छठी गेंद पर कुछ ऐसा हो गया
कि पूरे मैदान में किसी को विश्वास नहीं हुआ। सब दांतों तले उंगलियां चबा बैठे अपनी सीटों पर खड़े हो गए। दरअसल ओवर की आखिरी गेंद जो ज्यादा ऑफसाइड की तरफ डाली गई थी, उस पर दोस्तों फिलिप सॉल्ट ने हल्की सी गलती कर दी कि उन्होंने पैर उठा लिया। बस जैसे ही पैर उठा वैसे ही MS धोनी के ग्लव्स विकेट में लग चुके थे और इससे पहले कि कोई पलक भी झपकता है, आज उससे भी तेज रफ्तार से MS धोनी ने फिल सॉल्ट की स्टंपिंग को करा। सबसे पहले तो सबको लग रहा था कि फिलिप सॉल्ट बहुत अंदर हैं, लेकिन थर्ड अंपायर देखकर भी अचंभित थे कि भला कोई इंसान इतना तेज तर्रार कैसे हो सकता है। और धोनी की स्टंपिंग को देखकर तो कोहली की हवाइयां ही उड़ गई थी। कुछ ऐसा ही कांड उन्होंने हाल फिलहाल में सूर्या के साथ भी किया था। धोनी की इस जानदार खतरनाक स्टंपिंग को देखकर पूरा मैदान सन्न रह गया और धोनी के नारे लगाने लगा। वैसे आप सभी धोनी की स्टंपिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मतीशा पथिराना ने विराट कोहली को खतरनाक बाउंसर मारकर किया उन्हें घायल, तो फिर विराट ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए खतरनाक छक्का और चौका जड़कर उनके गुरूर को किया चकनाचूर। और बाकी ऐसी गाली सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो आखिर क्यों बीच मैदान में ही भिड़ गए कोहली और पथिराना? कैसे विराट कोहली ने अपने बल्ले से चौका और छक्का लगाकर उन्हें सिखाया सबक? विराट और पथिराना के बीच हुआ तगड़ा ड्रामा तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चेपक के मैदान पर बेंगलुरु और चेन्नई के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में IPL 2025 के सारे रोमांच फीके पड़ गए क्योंकि आमने सामने धोनी और कोहली मौजूद थे। इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और बेंगलुरु की शुरुआत बेहद खतरनाक हुई। कोहली और फिल सॉल्ट ने मिलकर पहले ही विकेट के लिए 45 रनों से अधिक की साझेदारी बनाकर चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन उसके बाद सॉल्ट टीम के लिए 32 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, मगर विराट अकेले मैदान पर टिके हुए थे। रजत पाटीदार के साथ टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। तभी मैच के दरमियान हुआ कुछ ऐसा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में 11वां ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मतीशा पथिराना। उनके सामने मौजूद थे विराट कोहली। ओवर की पहली ही गेंद पथिराना ने खतरनाक बाउंसर मारा और वह गेंद सीधा विराट कोहली के हेलमेट पर जा लगा। विराट कोहली का हेलमेट पूरी तरह से हिल डुल गया, जिसके बाद आनंद फानन में मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया, मगर विराट पूरी तरह से सुरक्षित थे। हेलमेट लगाकर विराट पथिराना की दूसरी गेंद खेलने के लिए तैयार हुए और फिर विराट कोहली ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया और विराट ने अपना एग्रेसिव अंदाज दिखाकर कुछ अपशब्द कह दिए। विराट कोहली का बल्ला इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। अगली ही गेंद को चौक में तब्दील कर पथिराना की जमकर कुटाई कर दी और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। इतना ही नहीं, विराट कोहली ने पथिराना के घमंड को चूर चूर कर दिया। विराट कोहली का यह अंदाज देखकर पथिराना से लेकर महेंद्र सिंह धोनी की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। विराट कोहली का भी बदला लेते हुए रजत पाटीदार ने पथिराना को 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और उनके गुरूर को चूर चूर कर दिया। इसके बाद पथिराना शांति से चले गए और विराट से नजर तक नहीं मिलाई। ये नजारा देखकर विराट कोहली के फैंस खुशी से झूम उठे। हर तरफ विराट के नाम का नारा लगने लगा। लेकिन दोस्तों, आपको कैसा लगा विराट कोहली का जवाब देने वाला अंदाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बेंगलुरु के सामने अपने ही घर में घुटने टेक बैठी चेन्नई की खतरनाक टीम। बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़े सभी खिलाड़ी। वही विराट की पलटन से मिली हार पर धोनी के भी निकल आए आंसू। लेकिन फिर धोनी ने कोहली को महान बताते हुए दिया बड़ा बयान और जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। तो आखिर हार के बाद क्यों भावुक हो गए महेंद्र सिंह धोनी? कैसे बेंगलुरु की टीम ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत? धोनी का वह भावुक कर देने वाला बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चेपक के मैदान पर बेंगलुरु और चेन्नई के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया, जिसे देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं और पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु की टीम ने चेन्नई के सामने 20 ओवर में अपने 7 विकेट खोकर 197 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। बेंगलुरु की तरफ से सबसे अधिक रन कप्तान रजत पाटीदार ने 51 रन बनाए। वहीं चेन्नई की तरफ से सबसे अधिक विकेट नूर अहमद ने 3 विकेट अपने नाम किया। जवाब में उत्तरी चेन्नई की टीम शुरुआत बेहद खराब हुई।
बेंगलुरु की खतरनाक गेंदबाजी के आगे चेन्नई के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। टीम के 4 बड़े बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। चेन्नई की टीम को 52 रनों के ही स्कोर पर कर बड़ा झटका लग चुका था। राहुल त्रिपाठी से लेकर ऋतुराज गायकवाड़, यहां तक कि दीपक हुड्डा और सैम करन दहाई का भी आंकड़ा नहीं पर कर सके। लेकिन रचिन रविंद्र और शिवम दुबे ने मिलकर मैच को पलटने की पूरी कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों से खूब लड़ाई लड़ी और मुकाबले को अंत तक पहुंचा, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके और चेन्नई की टीम को इस सीजन में पहली हार झेलनी पड़ी। वही बेंगलुरु की टीम ने शानदार जीत दर्ज कर अपने विजय रथ को जारी रखा। चेन्नई की हार देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी निराश हो गए। वहीं उनके खिलाड़ी बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़े।